कौशल्य धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास गए। उनने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। भीम और अर्जुन जैसे महावीर हैं, युयोधान, विराट और द्रुपद जैसे पराक्रमी योद्धा है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और सैप्य जैसे महान धनुर्धर भी है। युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महावीर हैं। हे दिश्रेष्ठ, अपनी सेना के उन सेनानायकों को भी जान लीजिए जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र रूरिसर्वा, आपके लिए प्राण देने को तत्पर अनेक अन्य वीर भी हैं जो शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण है। भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी यह सेना अपर्याप्त प्रतीत होती है और भीम द्वारा संरक्षित उनकी सेना पर्याप्त लगती है। इसलिए आप सब अपने अपने स्थान पर रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी तरह रक्षा करेंगे। और तभी कौरवों में हर्ष भरने के लिए पितामह भीष्म ने सिंहनाद करते हुए शंख बजाए। इसके बाद अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और रणभेरियां एक साथ बज उठी। इसके पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्मों वाले भीम ने पांडु नाम शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्विक ने भी शंख बजाए। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और बलशाली अभिमन्यु सब ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की भयंकर ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और कौरवों के हृदय कांप उठे। तब ध्वज में हनुमान विराजमान देख अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं युद्ध की इच्छा से आए हुए इन योद्धाओं को देख सकूं और जान सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र की युद्ध में सहायता करने आए हैं। भरतवंशी अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां दोनों सेनाओं में अपने पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुर आदि को देखा। अर्जुन इन सभी स्वजनों को देखकर गहरे विषाद में भर गया और उसने कहा, कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मुझे अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। मैं इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। जिसके लिए हम राज्य चाहते हैं, वही लोग यहाँ युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर
और अन्य संबंधी, मैं इन सबको मारकर तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहता। फिर पृथ्वी का राज्य तो कहाँ की बात है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, पाप ही हमें लगेगा। इसलिए अपने ही स्वजनों को मारना उचित नहीं है। यद्यपि ये लोग लोभ में अंधे हो गए हैं, लेकिन हे जनार्दन, हम तो कुलनाश के दोष को जानते हैं। फिर यह पाप क्यों कर? कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट होता है और अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर से कुल और कुलघातियों का नरक में जाना निश्चित होता है। पितरों का पिंड और जल नष्ट हो जाने से वे भी पतन को प्राप्त होते हैं। कुलघातियों के इस दोष से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। हमने सुना है जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे लंबे समय तक नरक में वास करते हैं। हाय, हम महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, अपने ही स्वजनों को मारने चले हैं। युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ पर बैठ गया।